गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। समझ में आ रहा? मनुष्य का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? कर्मों के नाश करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। और कर्मों के नाश की प्रणाली क्या है? सबसे पहले पापों का नाश होना चाहिए। पापों के बीच में बैठकर पुण्य नाश कैसे करेगा? कहां बैठे हो तुम? विषय भोग विषयों की आशा में जी रहे हो, अभिलाषा में जी रहे हो, और भगवान बनने की बात करो, कहां से बन जाओगे? कर्म नाश करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसके लिए भगवान ने कहा यदि तुझे कर्मों का नाश करना है, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अहिंसा है। बोले उस अहिंसा का पालन कैसे करूं? भगवान कह रहे अहिंसा को पालने के लिए बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें मत कर, बकवास मत कर, टाइम पास मत कर। बोले क्या कर? बोले संयम धारण कर। क्या कर? क्या धारण करो? क्या धारण करो? अहिंसा तभी आएगी जब संयम होगा। संयम नहीं है तो अहिंसा आने वाली। संयम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम यानी जीव जंतुओं की रक्षा करना, किसी के प्राण नहीं लेना, किसी की हत्या नहीं करना, सटकाए जीवों को नहीं मारना, एक इंद्रिय को व्यर्थ में नहीं मारना, 2 इंद्रिय नहीं मारना, 3 इंद्रिय नहीं मारना, इनकी हत्या नहीं करना। इनकी हत्या नहीं करेगा तो कौन सा संयम हो गया? प्राणी संयम। और दूसरा लिखा है इंद्रिय संयम, पंच इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग करो। इससे कौन सा धर्म पलेगा? अब बताओ, हिंसा तुम 2 कारणों से तो करते, या तो किसी को मारते हो या 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने के लिए हिंसा करते। समझ में आ रहा? भोजन बनाना हिंसा, अहिंसा? बोलो। हिंसा, स्नान, मकान, शादी, बच्चे, परिवार, व्यापार। बोलो फटाफट। हिंसा है कि अहिंसा परमो धर्म है? बोलो। अभक्ष खाना, रात में खाना, मसाले खाना, शराब पीना, ये अहिंसा परमो धर्म है। कौन सा धर्म है? हिंसा है ना? समझ में आ रहा? ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग यदि छोड़ देगा और 1 इंद्रिय आदि की हिंसा नहीं करेगा, कौन सा धर्म आ जाएगा तेरे जीवन में? कौन सा आ जाएगा? बोलो। अहिंसा आएगा कि नहीं? सबसे बड़ा धर्म कौन सा? भूलना नहीं, अहिंसा। पालन किससे होगा? संयम से। संयम कौन से? इंद्रिय संयम और प्राणियों का वध नहीं करना। समझ में आ रहा? ये कौन सा संयम हो गया? ये किसको पालने के लिए लिया संयम? अब प्रश्न होगा संयम कैसे आए, अहिंसा कैसे आए? उत्तर क्या? संयम से। संयम कैसे आएगा? बोलो बोलो, संयम कैसे आएगा? पिच्छी मंगाए, हम तुम्हारे साथ रहते, हम तुम्हारे जैसे आज तक नहीं बने, और तुम हमारे साथ रहते, तुम हमारे जैसे आज तक नहीं बने। संयम कैसे आएगा? धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो। तप से। कैसे आएगा संयम? कैसे आएगा? तप। तप करना पड़ेगा, है ना? तप कैसे कहते हैं? इच्छा निरोधः तपः। 5 इंद्रिय के विषय भोगों का निरोध करना तप है, और वही संयम बन जाएगा आगे जाके।
समझ में आ रहा? मैं पांचों इंद्रिय और मन की वासनाओं का त्याग करता हूं, राग देश का त्याग करता हूं। ये जो इच्छा निरोध है, क्रोध आ रहा है उस समय भजन गाऊंगा, इच्छा निरोधा तपा। लेकिन तुम कैसे करते हो? जब मंदिर जाने का मन, छोड़ो नहीं जाते, ये इच्छा निरोधा तपा है। नहीं, लड़ने का मन हो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये इच्छा निरोधा तपा। समझ में आ रहा? किसी से भिड़ने का मन हो, झगड़ने का मन हो, भगवान का नाम लो। क्या करो? ईश्वर का नाम। समझ में आ रहा? चोरी करने का मन हो, छोड़ो, भगवान ने खूब दिया, जय हो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, इच्छा निरोधा तपा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इच्छाओं का निरोध दिन में कितनी बार करते हो? 24 घंटे आदमी इच्छा पूर्ति में जीता। 24 घंटे। काम क्या है तुम्हारे पास? दुकान किस लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। पैसा किस लिए बटोरते? इच्छा पूर्ति के लिए। सारा संसार किस लिए फैलाते? इच्छा पूर्ति के। सब विषयों की इच्छा पूरी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, इच्छा निरोधा तपा। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? धर्म कौन सा? अहिंसा। पालन किससे होगा? संयम कैसे आएगा? तप से। तप क्या है? मन का, इंद्रिय का निरोध करो। जो मन मांगे नहीं देने का। कोई कुछ भी करे, हम तो अपनी मनमानी करेंगे। इच्छा निरोधः तपः। कैसे करोगे मनमानी? समझ में आ रहा? भीतर गलत अशुभ परिणाम आ रहे हैं, उसको शुभ में बदल देना, इच्छा निरोधः तप। तप कैसे आएगा? अहिंसा कैसे आई? संयम से। संयम कैसे आया? तप से। तप कैसे आएगा? है? तप कैसे आएगा? नहीं, इंद्रिय इच्छाओं का निरोध ही तो त्याग है ना, अलग से त्याग थोड़ी होता है। कैसे आएगा तप? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का। किसका संग रहे? बीवी का, बच्चों का, गृहस्थों का। किसका साथ रहे 24 घंटे? पिक्चर का, टीवी का, मोबाइल का, सीरियल का। रहे सदा सत्संग किसका? किसका? उन्हीं का। किसका है? तुम लोगों का। तुम लोग के साथ रह के इच्छा निरोध हो जाएगा, तप आ जाएगा हमारे जीवन में? नहीं आएगा। क्रम देखो, अहिंसा धर्म है, संयम से पलेगा, संयम तप से आएगा, तप तपस्वियों की संगति से। किसकी संगति से? तपस्वी कौन होता है? तपस्वी कौन? जो तपस्या करे वो तपस्वी। तुम लोग बोलो, फटाफट बोलो। तपस्वी की परिभाषा क्या लिखी? विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन ऐसे। बोले जो तपस्वी हैं उनकी संगति कर। किसकी संगति करो? तुम्हारी नहीं। ये कितनी भी गहरी बातें बोले, कोई काम के नहीं। बातें बड़ी बड़ी करने से थोड़ी कुछ होता है ना? तपस्वी हो क्या? नहीं। जब तुम्हारा तपस्वी नहीं, तुम्हारी संगति से हमको क्या फायदा है? समझ में आ रहा? क्या है तपस्या? विषयों की। विषय किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग। इसकी जो आशा रखता है वो गृहस्थ है, और जो इसकी आशा नहीं रखता है वो साधु है। अब तुमको आशा है कि नहीं विषयों की? बोलो, आशा
है या नहीं? किसका नाम है आशा? विषयों की आशा है या नहीं? जिनवाणी पे हाथ रख के कसम खाओ, है या नहीं? है ना? तो तुम्हारी संगति से हमारी अहिंसा कैसे पलेगी? है ना? पालन होगा क्या? किसकी संगति लिखा? स्वार्थ त्यागी की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। स्वार्थ त्यागी की कठिन तपस्या। अब बताओ, तुम्हारा जीवन स्वार्थ त्याग का है या स्वार्थ पूर्ति का है? तपस्या किसको बोला है? स्वार्थ त्याग की। अब इस पंच कल्याणक में तुम हमको लाए हो, हमारा क्या स्वार्थ है? नहीं, माइक वाला पेमेंट लेगा, पंडाल वाला, हम क्या लेंगे? इतना ही लेंगे 24 घंटे में, वो भी जो तुम दोगे। उसमें भी कोई मेन्यू नहीं जाएगा कि ये बनाना वो बनाना। समझ में आ रहा? जितने लोग आए हैं ना पंच कल्याणक में, जितने प्रोफेशनल, सब स्वार्थ त्याग वाले नहीं है। लिफाफा थोड़ा कम कर देना, फेंक देंगे, है ना? मुनि महाराज का क्या, मैं तुमको ये प्रवचन दे रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं, मेरा क्या स्वार्थ है? यदि मैं प्रवचन नहीं दूं तो भी आहार मिलेगा कि नहीं? बोलो, हम मोल ले ले तो भी लोग दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर मैं क्यों गला फाड़ रहा हूं? क्यों चिल्ला रहा हूं? और तुम सुधर गए तो हमारा क्या बन रहा, और बिगड़े रहे तो हमारा मत सुधरो, हमारा क्या जा रहा? हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा क्या स्वार्थ है हमारा? एक मुनि महाराज का, यदि आपके बच्चे को थोड़े नियम देते हैं, व्रत देते हैं, उस नियम व्रत से हमारा क्या स्वार्थ है? बोलो। एक बात बताओ, मुनि महाराज की टेबल पे आप 1 लाख रुपए रख दो, रखना मत। 1 लाख रुपए रख दीजिए। अब आप बताइए, उस 1 लाख रुपए का मुनि महाराज क्या करेंगे अपने लिए? निज स्वार्थ। नए कपड़े पहनूंगा, बाजार जाऊंगा, शॉपिंग करने जाऊंगा, नई चप्पल खरीद के लाऊंगा, बोलो, होटल में खाने जाऊंगा, क्या करूंगा? वो 1 लाख रुपए तुम यहां रख गए, तो मुनि महाराज अपने लिए क्या करेंगे? बोलो, अरे बोलो ना। मुनि महाराज नहीं होते पंचम काल में, अब बता रहे हम होते कि नहीं? क्या करेंगे 1 लाख रुपए का? 10 लाख रख जाओ, 10 करोड़ रख जाओ, 2 रुपए के चने लेके भी नहीं खा सकते। आहार भी तुम दोगे, वो भी हम नहीं ला सकते। बोलो, क्या करेंगे उस पैसे का? हम, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, क्या करेंगे उस पैसे? लाके रख देना, काय में खर्च? या तो महाराज उठा के किसी मंदिर में लगवा देंगे, धर्मशाला में लगवा देंगे, शास्त्र छपवा देंगे। उसमें उनका क्या स्वार्थ है? बोलो। और यही पैसा यदि तुमको दे दें पंडित जी, फिर क्या करोगे? बोलो, फटाफट बोलो। बीवी भी पलेगी, बच्चे भी पढ़ेंगे, संसार भी विषय भोग के अलावा कहीं नहीं जाएगा। और मुनि महाराज के पास रखा कहां जाएगा? बोलो। तो स्वार्थ त्याग कहां दिख रहा? इधर दिख रहा है या उधर दिख रहा? बोलो बोलो बोलो। हम उस 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, इतना बता दो। शास्त्र तुम दोगे, ये भी तुम नहीं दी है। कमंडल तुमने दिए, ये भी तुम नहीं दिया है। हम बाजार से खरीद के थोड़ी लाए, है ना? तो तुमको लेना तो ले लो, हम तो तैयार हैं, आ जाओ। ये चाहिए, ये भी ले लो, आ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिससे इसको चाहिए आ जाओ, बहुत जगह है हमारे पास। बोलो, हमारा क्या स्वार्थ है? एक साधु उस पैसे का क्या करेगा? और एक ग्रस्त को लाख रुपए दो, वो क्या करेगा? बोलो, विषयों की आशा किसमें है? साधु में है या ग्रस्त में है? तो साधु तुम कैसे हो जाओगे साधुओं से अच्छा? बोलो,
ऐसे ऐसे ही मत चिल्लाओ, नहीं नहीं पंचम काल में महाराज नहीं, महाराज पागल, दिमाग खराब, महाराज की बात तो कर लो थोड़ा, है या नहीं है? क्या करेंगे उसका? हम पिक्चर जाएंगे, घूमने जाएंगे, चौपाटी में घूमेंगे, 1 लाख रुपए रख के रखे हैं काहे में? ये भी लफड़ा है। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े जेब हैं, यहां डाल लो, यहां डाल लो, हम कहां डालें? नो लॉकेट, नो पॉकेट, नो जैकेट। लॉकेट भी नहीं है, पॉकेट भी नहीं है, जैकेट भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो सुपर है। जो भी है वो क्या है? ना हमारे पास पॉकेट है, काहे में कहां रखे? ना एटीएम, ना पीटीएम, ना क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं है, आधार कार्ड तक नहीं है। तुम्हारा कम से कम आधार कार्ड तो है। हमको तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, हमारा कुछ नहीं आधार कार्ड। हम आधार कार्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ना जाने कितनों का आधार साधु बना रहे। क्या करेंगे? अब बोलो, वो पंक्ति दोहराओ, स्वार्थ त्याग की बिना खेद। अब वो 1 लाख रुपए तुम्हें दे दें, तुम उसको स्वार्थ पूर्ति में लगाओगे और उसके बाद भी खेद, दुखी रहोगे। करोड़ों भी दे दें तो मुंह कैसे रहेंगे? मरे मरा ऐसे। कैसा चल रहा है? चल रही है महाराज दाल रोटी। हम लोगों को देखो कुछ नहीं है, लेकिन चेहरे पर खेद भाव है। बोलो नहीं है ना? तो क्या लिखा है? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन के हित साधन में जो निस दिन निज हित और परहित। ये प्रवचन में काय के लिए कर रहा हूं? तुम्हारे कल्याण के लिए। नहीं करो तो मत करो, हमारा क्या जा रहा है ना? मुनि की परिभाषा समझ में आ रही? वो आज की मुनियों पे लागू हो रही कि नहीं हो रही? विषयों की आशा कहां रखते हैं? 10 करोड़ भी दे दो, तुम 5 इंद्रियों के एक भी विषय वो का सामान नहीं लाएंगे बाजार से, और तुमको दे दें तो बोलो फिर काय की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते? विषयों में तो जी रहे हो, भोगों में जी रहे हो, शादी कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, घर बना रहे, चारों तरफ से हड़पने को लगे हो। हम मोक्ष जाएंगे तो हम क्या फिर घास छीलेंगे बैठ के? यहाँ तुम मोक्ष जाओगे तो हम क्या कर रहे थे? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।